तो दोस्तों ये वीडियो तो कल आने वाला था, लेकिन कल मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए मैं आज शूट कर रहा हूँ। मतलब आपको कल सुबह मिल जाएगा ये वीडियो। मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैच चल रहा है, जीटी और आरआर का मैच चल रहा है और आरआर हार रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये वीडियो मैं शुरू करूँगा, मैं रिव्यू करूँगा, लेकिन पहले मैं एक चीज़ सवाल पूछ के मैं शुरू करना चाहता हूँ। किस मोटे का काम क्या है कोलकाता नाइट राइडर्स में? मैंने 3-4 साल से मोटे को फॉलो कर रहा हूँ। मोटा हमारा मैनेजर, ये सॉरी कोच है, फुटबॉल का वीडियो बनाते बनाते मैं बार बार मैनेजर बोल रहा हूँ, कोच है। ये मोटा करता क्या है? मोटा जब गौतम गंभीर नहीं था, मोटा चूतियापा करता था, फालतू के डिसीजन लेता था। पिछला सीजन तो भाई गौतम गंभीर और सी शेयर के लीडरशिप और आपके कोचिंग मैच हम लोग एक तरफा जीत गए आईपीएल। उसके बाद फिर से गौतम गंभीर चले गए, श्रेयस अय्यर चले गए, ये मोटा फिर से चूतियापा मारना शुरू कर दिया। इस मोटे का काम क्या है? इसके अंडर एक भी प्लेयर को मैंने ग्रोथ होते हुए नहीं देखा, कोई प्रोजेक्ट, कोई क्लैरिटी मेरे को तो नहीं दिखता। तो इस मोटे को हम पाल क्यों रहे? ये भैंसे को हम पाल क्यों रहे? पैसा क्यों दे रहे? एक बंदे ने, एक हमारे केकेआर के फैन ने एक पोस्ट किया था ट्विटर में, इस मोटे के साथ बातचीत हुआ है, मोटे के साथ ईडन गार्डन में देखने के लिए गए थे, मतलब बातचीत करने के लिए गए थे। वहाँ पे चंद्रकांत पंडित ने उनको साइन किया, मतलब ऑटोग्राफ लिया। इस मोटे का ऑटोग्राफ कौन लेता पता नहीं। तो ऑटोग्राफ लेने के बाद ये बोले हैं कि अगले इस बार के आईपीएल में एक और ट्रॉफी आने वाला है। तो इतना कॉन्फिडेंस से जो आप ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो, आपके पास कोई क्लैरिटी है नहीं, आपको जानते नहीं हो। मतलब दूसरा एक बंदा आया था गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर मिला के एक ट्रॉफी आपको दे के गया और उसका क्रेडिट आपको थोड़ा बहुत चाहिए और कॉन्फिडेंस आप बिल्डअप कर रहे हो। ये कॉन्फिडेंस के पीछे आपका मतलब व्हाट इज योर जस्टिफिकेशन और व्हाट इज योर रीज़न? क्योंकि आपका तो मेरे 3 से 4 साल में कोई इम्पैक्ट देखा नहीं पूरे आपकी टीम में। अब क्यों मैं इतना गाली दे रहा हूँ? क्योंकि अजिंक्य रहाणे ने बोल दिया कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कल जो रमनदीप सिंह को पहले उतारा गया था रघुवंशी से पहले, जब 11 करके रन रेट हम लोग को चाहिए था, मैच हमारे जेब में था, इस मोटे को मूड आया, चलो भाई रमनदीप सिंह को पहले उतारते हैं। क्यों पता नहीं, रमनदीप सिंह को उतारते, मैच का मोमेंटम का मां बहने कर देते और कोलकाता को हरा देते। मैं इसलिए गाली दे रहा हूं, मैं सोच रहा था कि अजिंक्य रहाणे का डिसीजन ये था, लेकिन अजिंक्य रहाणे को पूछा गया और अजिंक्य रहाणे बोले नहीं बेटा, ये मेरा डिसीजन नहीं था, मेरा नॉर्मली डिसीजन था कि बैक टू बैक जो बैटिंग लाइनअप है वही होगा। लेकिन एक और बंदा ये डिसीजन लिया, और वो बंदा कौन होगा? ऑब्वियसली हमारा भैंसा। तो कल के बारे में हम लोग बात करेंगे। अजिंक्य रहाणे का भी थोड़ा नेगेटिव पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। एज अ कैप्टन तो एज अ बैट्समैन तो अजिंक्य रहाणे सुपरहिट हो चुके। श्रेयस अय्यर की जगह पे हम लोगों ने जो अजिंक्य रहाणे को साइन किया, अजिंक्य रहाणे भाई इतना 4 है, 2-3 50 मार दिया, बहुत कुछ करता है, लेकिन एज अ कैप्टन अजिंक्य रहाणे के ऊपर भी मेरे को बहुत कुछ बोलना है। देखो कल का टॉस जीत के हम लोगों ने बॉलिंग करने का फैसला किया था एंड ठीक ही था। एंड अजिंक्य रहाणे बहुत बार बोले कि थोड़ा स्पिन ट्रैक होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, वो छोड़ दो, उसके बारे में ज़्यादा बात करके कुछ फायदा नहीं। और रहाणे भी कल बोल दिए कि ज़्यादा मैं बात नहीं बोलूंगा, हमारे जो पिच क्रिएटर है उनको ज़्यादा प्रमोशन मिल गया, नेम फेम मिल गया, इसके वजह से वो होने वाला नहीं। होम एडवांटेज ऑफिशियली मैं बोल ही दे रहा हूँ, सारे लोग जान चुके, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि ऑफिशियली मैं बोल रहा हूँ कि कोलकाता नाइट राइडर को होम एडवांटेज नहीं मिलेगा। मुंबई को मिलेगा, चेन्नई को मिलेगा, बेंगलुरु को मिलेगा, गुजरात को मिलेगा, लेकिन कोलकाता को नहीं मिलेगा। हम लोगों को ऐसे ही खेलना पड़ेगा, ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। पाटा विकेट, फिर 220, 40, 50 का विकेट हम लोगों के सामने दे दिया। चलो हमारा जो स्पिनर्स है कुछ काम का होगा नहीं, चलो फाइन। अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला किया, प्रॉब्लम नहीं है। उनका जो ओपनर्स है काफ़ी तगड़ा परफॉर्म किया, क्योंकि जो लखनऊ है, लखनऊ का मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है उनका बैटिंग लाइनअप है, बैटिंग हेवी टीम है। उनके पास मार्करम ने 47 रन बनाए, मिचेल मार्श ने 81 रन बनाए, और निकोलस पुरन का ना ईडन गार्डन में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है। वेस्ट इंडीज से जब खेलता था बंदा, या फिर ईडन गार्डन में जब भी आता है ना, बहुत फोड़ता है। पिछले सीजन में भी जब आया था बंदे ने 46 या 45 स्कोर किया था। तो हैवी वेट कहीं ना कहीं तीनों जो हैवी वेट बैट्समैन है, ऋषभ पंत नहीं खेले, ऋषभ पंत नहीं आए, उसके बाद डेविड मिलर 4 रन बनाए, चलो फाइन, मोटा मोटी करके 230 रन हो गए, ठीक है ना। ये स्कोर देखो, इसके ऊपर ना मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा कि बॉलिंग खराब हुआ, क्योंकि जो भी आएगा मार उसको पड़ेगा, क्योंकि पाटा विकेट है। एक साइड पे ईडन का कल का बाउंड्री 57 मीटर का था, वो मैदान नहीं है, वो मैदान नहीं, रास्ते पे लोग खेलते हैं ना, वैसा एक रास्ता है ईडन गार्डन, 57 मीटर का बाउंड्री, मजाक है, क्रिकेट नहीं मजाक है। अजिंक्य रहाणे या फिर हमारे जो चंदू पंडित वो बोले थे कि भाई थोड़ा बाउंड्री थोड़ा लंबा करो यार, मैदान इंटरनेशनल मैच हो रहा है। नहीं बोले नहीं 57 नहीं, अभी 37 कर देंगे। तो ऐसे मैदान पे मैच होता है ईडन गार्डन में, चलो फाइन। और उसके बाद तो आउटफील्ड भी फास्ट है, तो किसी भी बॉलर को आप लेके आओगे उसको मार पड़ेगा। तो ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा कि बॉलर्स खराब बॉल किए, लेकिन एक चीज़ है कि स्पेंसर जॉनसन को हम क्यों खींच रहे हैं। देखो हमारा तो औकात नहीं है मिचेल स्टार्क को रिप्लेस करने का, जो हमारे जो वेंकी माइसोर तो दिमाग लगाए कि मिचेल स्टार्क को रिप्लेस कर देंगे। मिचेल स्टार्क को रिप्लेस एक ही बंदा करते हैं, दैट इज जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह और मिचेल स्टार्क, दे आर द बेस्ट बॉलर इन द होल प्लेनेट, उनका रिप्लेसमेंट कोई नहीं हो सकता। लेकिन स्पेंसर जॉनसन से हम लोग रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्पेंसर जॉनसन कल बहुत मार का है, 3 ओवर में भैया 46 रन दिए। वैभव अरोड़ा अच्छा बॉल किए, वरुण
चक्रवर्ती ने ठीक ठाक बॉल किया, राणा जी भी थोड़ा मार खाया, चलो फाइन कोई बात नहीं, लेकिन इस बॉलिंग लाइन से मेरा कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। स्पेंसर जॉनसन कल आपने खिलाया उसको, मोइन अली को नहीं खिलाया, स्पिनर स्पिनिंग पिच नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन कल अजिंक्य रहाणे से मेरे को एक ही क्वेश्चन है कि पिछले साल का जो 19 विकेट लिया था और पिछले 2 मैच में 4 विकेट लेने वाला आंद्रे रसल कहाँ पे मेरे भाई। आंद्रे रसल हमारे टीम में एक ऐसा बॉलर है जो पिछला साल सिर्फ 19 विकेट नहीं लिए थे, वो ब्रेक थ्रू विकेट लिए थे, वो पार्टनरशिप ब्रेकिंग एक बॉलर है, क्योंकि बंदे के बाद एक एक्स्ट्रा बाउंस है, एक्स्ट्रा पेस है और विकेट टेकिंग डिलीवरी या फिर विकेट टेकिंग लेग उसके पास है। लेकिन आंद्रे रसल को कब लाया गया? आंद्रे रसल को लाया गया, मैं बता देता हूं, आंद्रे रसल आके विकेट भी लिया, बंदे ने मिचेल मार्श को आउट किया, एंड आंद्रे रसल को लाया गया भैया मोटा मोटी करके 15 ओवर में, 15 ओवर हो गए, 170 रन हो गए, खेल का या मावन सत्ते हो गया। उसके बाद आंद्रे रसल आके क्या करेगा मेरे भाई? आंद्रे रसल को 8 या फिर 9 ओवर पे आप अगर रोटेट करते तो आराम से 1-2 विकेट अगर निकल जाता तो कुछ हो सकता था, अगर नहीं भी मिलते ट्राई तो करो मेरे भाई। आंद्रे रसल कहने की उनका एक रिकॉर्ड है कि 100 विकेट में आईपीएल में सबसे कम स्ट्राइक रेट है, मतलब सबसे कम बॉल डाल के वो विकेट निकालते हैं। तो इतना अच्छा स्ट्राइक रेट जिस बॉलर के पास है उस बॉलर को आप यूज नहीं करोगे। आंद्रे रसल पिछला सीजन का राजस्थान वाला मैच, बेंगलोर वाला मैच, विल जैक्स और रजत पाटीदार को 1 ओवर में आउट किया था, तो बहुत सारे मैच में आपको गिना सकता हूं, अनगिनत मैच है मेरे भाई जहां पे आंद्रे रसल ने ब्रेक थ्रू दिया है, लेकिन अजिंक्य रहाणे ये काम नहीं करे, क्यों नहीं करे पता नहीं। और एक और भी पॉइंट है, इसके ऊपर ना मैं अजिंक्य रहाणे को 100% दोष नहीं दूंगा, क्यों पता है? क्योंकि अजिंक्य रहाणे कोलकाता टीम को जानते नहीं है, वो हमारे कोर डिपार्टमेंट का खिलाड़ी है नहीं। ये काम है किसका? ये काम है वेंकटेश अय्यर का, ये काम है जितने सारे कोलकाता के खिलाड़ी है, ये फिर हमारे मोटे भैंस में गाली क्यों दे रहा था? अजिंक्य रहाणे गड़बड़ करेंगे क्योंकि अजिंक्य रहाणे ये सारे प्लेयर्स को जानते नहीं है, क्योंकि ये पहला साल है, 3-4 साल पहले खेले थे, लेकिन ठीक है वो मेन पार्ट नहीं था, तब कोलकाता का सिस्टम अलग था। अभी कहने की गंभीर बताओ, श्रेयस अय्यर बताओ या फिर नीतीश राणा बताओ, जो हमारे जो कोर है, ये कोर में तो सारे लोग चले गए, एक ही बंदा है हमारे वेंकटेश अय्यर और हमारे मोटा चंद्रकांत पंडित। तो ये लोग क्यों नहीं बता रहे हैं अजिंक्य रहाणे को कि भाई आंद्रे रसल ये जो काला सांड है ये बॉल करता है और विकेट रेगुलर लेता है, तो इसका जिम्मा कौन है? इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अजिंक्य रहाणे के ऊपर है। यस ही इज अ कैप्टन, लेकिन कहने की मैं 100% दोष नहीं दूंगा क्योंकि बंदा न्यू है, ये हमारे कोच का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ड्वेन ब्रावो के ऊपर भी मैं दोष नहीं दूंगा क्योंकि ड्वेन ब्रावो भी पहली बार आया है। तो चंद्रकांत पंडित मोटे हमारे क्या कर रहे हैं पता नहीं। पहला पॉइंट ये है कि आंद्रे रसल को नहीं दिया गया, एंड कहने के 240 रन हो गए, लेकिन मोटा मोटी करके विश्वास था क्योंकि छोटा बाउंड्री है, पाटा विकेट, आउटफील्ड फास्ट, एक साइड का बाउंड्री भी बहुत छोटा है, और लखनऊ का जो बॉलिंग लाइन है वो भी बहुत ही ज्यादा घटिया है मेरे भाई, क्योंकि उनके पास ना एक भी फॉरेन बॉलर नहीं है। आकाशदीप, शार्दुल ठाकुर, आवेश खान, दिग्विजय सिंह राठिया, रवि बिश्नोई, तो इसको हम मार सकते हैं और हम लोगों ने मारे भी। क्विंटन डिकॉक ने अच्छा इंटेंट दिखाया, 2 छक्के मारे, आउट हो गए, चलो फाइन कोई बात नहीं, क्योंकि भाई आपको 5th गियर में खेलना पड़ेगा, 12 करके रन रेट आपको खींचना पड़ेगा। सुनील नारायण ने भी 13 बॉल पे 30 की है, चलो भाई पार्टनरशिप दिया, वो भी आउट हो गए, कोई बात नहीं, मोमेंटम आया। देखो हमारे पास सेकंड इनिंग्स में जब कोलकाता बैटिंग कर रहा था विकेट वगैरह गिर रहा था, लेकिन 15 करके रन रेट हम लोग को खींच रहे थे, 6 ओवर में 90 बन चुका था, तो मोटा मोटी करके कोई बात नहीं मेरे भाई। उसके बाद अजिंक्य रहाणे चुम्मे से परफॉर्मेंस भाई अजिंक्य रहाणे, जो डाउट था श्रेयस अय्यर का बाप निकला अजिंक्य रहाणे, तो भाई अजिंक्य रहाणे भी बहुत अच्छा खेले, 35 गेम पे 61 बनाए, 174 का स्ट्राइक रेट से खेला, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। वेंकटेश अय्यर का मैं बोला ना कि पिछला वीडियो में कि वेंकटेश अय्यर कुछ भी कर ले मेरे भाई, मैं वेंकटेश अय्यर का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ क्योंकि बंदे के ऊपर ना गारंटी नहीं है। वेंकटेश अय्यर कल 29 गेम खेला इस पाटा पिच में, उसके बाद बंदे का स्ट्राइक रेट है 155, क्योंकि बंदा ना टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, और ये टेक्निकली स्ट्रांग जो बंदे होते नहीं है उनके ऊपर ना गारंटी नहीं लगा सकते कि बंदा अगर 20-25 बॉल खेल जाए वो मैच खींच सकता है या फिर मैच खत्म कर सकता है या शॉट। देखो 25-20 गेम के बाद भी ना वेंकटेश अय्यर स्ट्रगल करता है, क्यों? क्योंकि उसके पास ज्यादा शॉट है नहीं, उसके बाद स्वीप शॉट बताओ या फिर कवर ड्राइव बताओ, बंदे का तो पैर हिलता नहीं, स्वीप शॉट, कवर ड्राइव, फुटवर्क कुछ नहीं है, वो बंदा बैक फुट पे रहता है, पुल करने के लिए, कट करने के लिए या फिर स्टेप आउट करने के लिए बंदा तैयार रहता है, लेकिन बहुत सारे लिमिटेड शॉट वेंकटेश अय्यर के लिए, मतलब वेंकटेश अय्यर के पास है, इसलिए वेंकटेश अय्यर आपके टीम का ना मेन पार्ट बन नहीं सकते कभी भी, और इस बंदे को हम लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा दिया है। तो भाई 155 के स्ट्राइक रेट से अगर आप खेलते हो 29 गेम खेलने के बाद, तो आपके ऊपर थू है और आपके सामने ऐसा कोई खतरनाक बॉलर भी नहीं था। चलो भाई यहाँ पर भी ठीक है मेरे भाई, अजिंक्य रहाणे को आउट किया शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट लिया भाई, उसके बाद वो गुड लक है, 2 फुल टॉस में 2 विकेट लिया, अजिंक्य रहाणे का भी फुल टॉस था, आंद्रे रसल का भी फुल टॉस था, सब कुछ ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब मेरे को एक क्वेश्चन है मेरे भाई, रमनदीप सिंह क्या कर रहा है? क्योंकि आप बोलोगे भाई छक्के चौके तो मारना है, नहीं, छक्के चौके नहीं मारना था। जब अजिंक्य रहाणे आउट हुए तब हमको चाहिए था 10 ओवर में 110 रन,
कितना करके रन रेट? 11 करके रन रेट। और 11 करके रन रेट मतलब ईडन गार्डन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। एक आपको चौका या फिर छक्का मारना पड़ेगा, बाकी सिंगल लेना पड़ेगा। और छक्के ऐसे करके छक्के होते। 57 मीटर, 62 मीटर, 65 मीटर। भाई ये मैदान है नहीं, यहाँ पे छक्के ऐसे लगते। तो आप फालतू में रघुवंशी की जगह पे आप रमनदीप को उतारे क्यों? 15 करके रन रेट चाहिए, 16 करके रन रेट चाहिए, ओके फाइन चाहिए, तो रसल को उतार देते। आपको क्या लगता है रमनदीप रघुवंशी से क्या टेक्निकल खिलाड़ी है? नहीं है, तो रघुवंशी को क्यों नहीं उतारे? अच्छा, आपको ना 16 करके रन रेट चाहिए, जो चाहिए नहीं था, आपको 16 करके रन रेट चाहिए, आपको हीटर चाहिए, ओके, तो रसल को उतार देते। ये कौन सा गांजा फूकता है ये मोटे साले कि भाई मैं गाली क्यों दे रहा हूं? कारण तो है मेरे भाई। रमनदीप आया, बंदा स्पिन उतना पर नहीं पा रहा था, मतलब एक छक्के मारने गया और बंदा 1 रन करके आउट होगा। वेंकटेश अय्यर भी दूसरी तरफ पे स्ट्रगल कर रहे थे, बिकॉज वो भी बंदा पैर बंदे का हिलता नहीं। और जो स्पिनर्स है, आपका रवि बिश्नोई बताओ या फिर दिग्विजय सिंह राठी बताओ, इनका भी गेम अच्छे से खेल नहीं पा रहे थे। रिवर्स स्वीप का कुछ चांस मौका बना रहा था, लेकिन कनेक्ट तो नहीं हुआ। एक कनेक्ट हुआ, एक चौका मिला, उसके बाद 4-5 बॉल डॉट खेल के यहाँ पे जो मोमेंटम खत्म हुआ ना, इस मोमेंटम के लिए जीता हुआ मैच हम लोग हार गए। उसके बाद बैक टू बैक विकेट गिरा, क्योंकि आप क्रिकेट में जानते हो 1 brings 2 कहने की देखो, स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट मोमेंटम। आपके पास मोमेंटम है, मैच को खत्म करो। एक बार मोमेंटम आप अगर दूसरे टीम को दोगे तो कहने की मोमेंटम कैरी आउट होगा। उसके बाद रघुवंशी आए, 4 बॉल में 7 रन करके आउट हो गए, 4 बॉल में 5 रन करके आउट हो गए। रसल भी एक छक्का मारा, उसके बाद आउट हो गए। उसके बाद हमारे रिंकू सिंह ने जलवा दिखाया, 15 में 38 बनाया। देखो 15 में जो 38 बनाया बहुत बढ़िया खेला। ईडन गार्डन में ऐसा होता है मेरे भाई, छोटा मैदान, पाटा विकेट, घास है पीछे में, बॉल आ रहा है। रिंकू सिंह 3-4 बॉल खेले, उसके बाद छक्का चौका मारा, लेकिन आखिर में हम लोग 4 रन से मैच हार गए। इस हार का कारण 2 है। आंद्रे रसल को गेंदबाजी नहीं करवाना। पहले होते तो कहीं ना कहीं हम लोग ब्रेक थ्रू दे सकते थे, इतना रन नहीं बनता, 215-20 होता, 15-20 रन ज़्यादा बने। और दूसरा, अखंड चूतिया हमारा जो ये भैंसा है रमनदीप सिंह को भेज दिया और मोमेंटम का मां बहन सत्य कर दिया। और एक फालतू टीम लखनऊ, देखो लखनऊ से मेरे को डर नहीं लगता। लखनऊ के बाद 4 बल्लेबाज है और उस 4 बल्लेबाज और बॉलिंग लाइन बोल के कुछ है ही नहीं, और एक पार्ट लेके T20 या फिर IPL आप जीत नहीं पाओगे। एक घटिया टीम के साथ ईजी मैच हम लोग हार गए। ये मैच अगर जीत जाता है ना, मोटिवेशन लेवल ऊपर रहता है। 240 रन चेस करके आए, अब आओ सामने मार के रख देंगे। मोटिवेशन लेवल, मोमेंटम सब कुछ हाई लेवल पे रहता, लेकिन हमारे भैंसा ने बोला नहीं, कुछ जम नहीं रहा है, कुछ सेक्सी सा करते हैं, सेक्सी सा करते हैं। और सेक्सी करने के चक्कर में हम लोगों ने ये हरा दिया मैच। रहाणे को पूछा गया कि पिच के बारे में, मैंने बताया। रहाणे को पूछा गया जो डिसीजन किसका था, वो भी मैंने बताया। तो ये हमारा चीज़, हमारे पास प्लेयर्स है, हमारे पास खिलाड़ी है, एक दिमाग चाहिए, और वो दिमाग पता नहीं किसका है। आई थिंक अजिंक्य रहाणे को थोड़ा संभलना चाहिए, और अजिंक्य रहाणे को थोड़ा एंटिसिपेट करना चाहिए, और ये भी सोचना चाहिए अजिंक्य रहाणे को बाप बनना पड़ेगा। इस टीम का बाप वो मोटा भैंसा बन नहीं सकता, अजिंक्य रहाणे को दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा। मैंने थंबनेल में इसलिए लगाया द फेक कोच, ही इज द फेक कोच। फालतू में पैसा खर्च कर रहे, उस पैसों से कुत्ते को खाना खिलाए तो अच्छा होगा। 4 साल से उस मोटे भैंसे को हम लोग खाना दे रहे, पैसा दे रहे। तो ये टोटल मामला। मैं डिसरेस्पेक्ट, बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई इतना डिसरेस्पेक्ट क्यों करते हो, वो डिजर्व करता है, क्योंकि 1 दिन 2 दिन नहीं हुआ, 4 साल से मैं देख रहा हूँ। और पिछले मतलब पुराने अगर चीज़ के बारे में बात करूँ, मुझे और भी गुस्सा आएगा। तो ये चीज़, और लोग बोलते चंद्रकांत पंडित रणजी ट्रॉफी का बहुत बड़ा कोच है। भाई ये रणजी ट्रॉफी नहीं है, जैसे इंडियन प्रीमियर लीग। यहाँ पे आपको एंटिसिपेट करने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। रणजी ट्रॉफी 4-5 दिन चलता है, यहाँ पे ये मैच भैया 2.5 घंटा चलता है। यहाँ पे आपको एंटिसिपेट करना पड़ेगा। लेकिन ये लास्ट ईयर है कॉन्ट्रैक्ट का, अगले साल तो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं करेंगे, तो दूसरा कोच वोच कोई आएगा। लेकिन अभी हम लोग, अभी जो जिस टाइम में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, हम लोग 6th पोजीशन में है, 5 मैच में 2 जीत 3 हार के साथ। माइनस पे हम लोग का रन रेट, लेकिन 0 ही पकड़ सकते हो। तो मोटा मोटी करके यहाँ से हम लोग को बैक टू बैक कुछ मैचेस जीतना पड़ेगा। फ्राइडे को मैच होगा चेन्नई में, चिपक में जाना पड़ेगा। चिपक में चेन्नई का तो मोमेंटम ज़्यादा अच्छा नहीं है, बैक टू बैक 4-5 मैच वो भी हार चुके, तो देखना पड़ेगा। अगला मैच जीत के थोड़ा मोमेंटम को लेके आना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा मेरे को कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है। प्लेयर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस मेरा है, लेकिन वो जो दिमाग है, किसका दिमाग है, उसके ऊपर मेरा 1% भी आपका क्लैरिटी बताओ या फिर कॉन्फिडेंस बताओ, कुछ भी नहीं। देखते फ्राइडे को हम लोग वॉच करेंगे। जितने सारे KKR के फैन हो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कमेंट लिखना। आपको क्या लगता है कि आने वाले मैच में हम लोग क्या कमबैक कर सकते हैं। और फ्राइडे को मेरे चैनल पे ज्वाइन कर लेना, हम लोग एक साथ मिलकर मैच देखेंगे। तो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। कोर बोलो जीत दो।